और क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया था या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं किया था, आप लोग बताओ। मैम 9 से स्टार्ट करा था आपने। हाँ 9 से स्टार्ट करा था और क्वेश्चन नंबर 9 ही किया था, बस दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ अभी पेंडिंग है 1.3 का। यस यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर चलो जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ 5/11 और मैं आपको कहती हूँ इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये रेशनल नंबर है ना 5/11, दिस इज अ रेशनल नंबर। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और मुझे बताओ इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। कैन यू डू? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो फ्रैक्शन को। मैम 0.5। हाउ 0.5 बेटा? आगे भी तो चलेगा ना, पहली बात तो 5 तो आएगा ही नहीं, हमने तो इसको करते रहना है। 5 को हमने 11 से डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड कर सकते, 0 और डेसिमल लग गया। 11 5 तो 55 होता है, मैंने तो 5/11 लिखा है ना, तो फिर मेरे पास तो 50 है नंबर। तो किस पे जाएगा ये? 11 4 फिर 6 आ गया, 11 5 फिर 5 आ गया, वही आ गया हमारे पास जहां से हमने स्टार्ट किया, यानी फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से 5 आ जाएगा, फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, ये प्रोसेस ही रिपीट होता रहेगा हमारा। तो यानी अगर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ तो फिर से मेरा हो जाएगा 11 4 44, फिर 11 5 55, ठीक है ना? ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म तो होएगा ही नहीं। मैम हमारे स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गया। हाँ जी विदित, आवाज क्लियर नहीं है, क्लियरली ऑडिबल नहीं हो, बताओ क्या कह रहे हो? मैम हमारी क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गया। ओके कोई बात नहीं बेटा, चैप्टर 1 तो फिनिश हुआ है ना। आपने मुझे उस दिन बोला था कि चैप्टर 1 चल रहा है आपके, चैप्टर 1 आपके स्कूल में हुआ है, तो चैप्टर 1 फिनिश करके ही चैप्टर 3 स्टार्ट किया होगा उन्होंने, बोलो। विदित माइक अनम्यूट करके बोलो बेटा। यस मैम। हाँ तो फिर चैप्टर 1 फिनिश करके हम भी नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे ना, चैप्टर 2 नहीं कराया आपको बीच में? मैम पॉलीनोमियल्स हम कराया था। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, अगेन इट इज नॉट क्लियर। हम पॉलीनोमियल्स कराया था। पॉलिनोमियल्स नहीं कराया, 1 के बाद सीधा 3 करा दिया, कोई बात नहीं। पॉलीनोमियल्स भी कराया था। अच्छा पॉलिनोमियल्स भी कराया था, आपके 1 और 2 फिनिश हो गए और अब आपने 3 स्टार्ट कर दिया, ये बोल रहे हो आप? यस मैम। हाँ तो बेटा हम भी 1 बाय 1 चलेंगे ना, कोई बात नहीं। और फिर आपके स्कूल में वेकेशन हो जाएंगी तो हम स्कूल वालों से आगे निकल जाएंगे, जब तक दोबारा आपके स्कूल ओपन होंगे ना तो हमारा जो है वो उससे आगे सिलेबस मूव ऑन हो जाएगा, डोंट वरी। तो पहले तो अभी चलो हम जो टॉपिक कर रहे थे मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था 5/11 को डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखो, तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है 0.4545। अगर हम फर्दर हमारे पास रिमाइंडर है फिर से करेंगे 454545 आता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेसिमल फॉर्म 0.45 और 45 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रही है, ठीक है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो अब ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है? मैम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वेरी गुड। अगर आपको कहा जाता है डेसिमल फॉर्म का नाम बताओ तो आपका आंसर होएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स? और
अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसकी Yes, डेसिमल ma'am. फॉर्म किस टाइप की होगी? Ma'am, non-terminating, non-repeating. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था शुरू में हम थोड़ा सा स्लो वर्क करेंगे। जैसे मेरी आपके साथ कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, आपकी मेरे साथ बन जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीड से हमने मूव करना है, स्लो से करना है, फास्ट करना है। तो उसके लिए आपका आंसर देना बहुत जरूरी है और साथ साथ काम करना भी बहुत जरूरी है। ये चीज याद है आप लोगों को? Yes, ma'am. चलो बस ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। फिर हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, बट पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लो, एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको फिर से जैसे मैंने आपको अभी करवाया था क्वेश्चन, वैसा सही क्वेश्चन है कि आपको फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं और आपको कहा जाता है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला नंबर है 36/100 और फिर आपने ये बताना है कि किस तरह की डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, अब 36/100 आई थिंक ओरल क्वेश्चन है, ओरल है ना? बोलो, हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर नीचे 10, 100, 1000 होता है तो हम बता सकते हैं कहाँ पे डेसिमल आएगा। बताओ क्या होएगा डेसिमल में, इसका कन्वर्ट करें तो क्या आएगा आंसर? It will be 0.36. वेरी गुड, 2 zeros है ना नीचे, तो 2 प्लेसेस से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.36 और यहाँ पे हम लगा देंगे 0। ठीक है ना? जैसे होता है 7/10 हम लिख देते हैं 0.7, 7/100 0.07 क्योंकि 2 zeros है नीचे, 7/1000 0.007 क्योंकि 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगना है। तो ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है हमारा काम कि हमारे पास 2 ही डिजिट्स है और 2 प्लेसेस से पहले ही डेसिमल लगना है, तो ये हो गया 0.36। ठीक है, अब ये किस टाइप की फॉर्म हुई? हमने ना कोई बार लगाई है, ना हमने कोई डैश डैश लगाया है, तो ये हमारी Ma'am, किस तरह की terminating. टर्मिनेट, बिल्कुल सही। हमने बताना है ना किस तरह की डेसिमल फॉर्म आई हमारे पास, टर्मिनेट। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1/11, तो इसको हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर होता है उससे आप डिवाइड करते हो। डिनोमिनेटर में 11 है ना, तो हम 1 को अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर नहीं सकते तो हमें 0 लगानी पड़ेगी और डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब हम डेसिमल लगा देते हैं तो 1 0 ऑटोमेटिकली आ जाती है। 1 0 ऑटोमेटिकली आ गई ना। अब हम फिर भी डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि अंदर हमारे पास 10 है, बाहर 11 है, तो फिर से हमने एक 0 और लगानी है, तो हम पहले ऊपर 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद नीचे लगेगी, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड सो वी ऑलवेज पुट 0 अप। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 9 99, हमारे पास आ गया 1, वही आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। यानी फिर से हम इसको 100 बनाएंगे, फिर से 11 9 99 करेंगे, फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब यही प्रोसेस चलता रहेगा तो फिर यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो डेसिमल फॉर्म है वो है 0.09 और बार हो गई 0.9 दोनों के ऊपर। तो अब ये कौन सी डेसिमल फॉर्म हुई? Ma'am, non-terminating, repeating. किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? No, ma'am. No, ma'am. विदित, आपका आंसर नहीं आया? Ma'am, wait a minute. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं।
4 मेक्स 1/8। इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट 33/8। अब लिखो इसकी डेसिमल फॉर्म। आप लोग खुद लिखो, निकालो और मेरे को बताओ। करो इसको। 33 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे ही डिवाइड करते हैं। बताओ क्या आएगा आंसर। कर रहे हो डिवाइड? यस मैम। क्या आ रहा है आंसर? कितने प्लेसेस तक कर लिया बोलो। एट 4 जा 32, 1 डेसिमल लगाएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया 0। यानी हमारी डेसिमल फॉर्म आ गई 4.125। स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर रहे थे मुझे बताओ, कहाँ मिस्टेक हो रही थी? या आ गया सही आंसर? थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस तक ये खत्म हो गया ना बेटा। 20/16। 20 - 16 पे आपने मिस्टेक कर दी। 20 - 16 4 होएगा ना। 8 5 जा 40। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो हमारी डेसिमल फॉर्म आ गई है 4.125। तो फिर अब ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है? हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो हमारी डेसिमल फॉर्म है टर्मिनेटिंग। ठीक है बात। नेक्स्ट 3/13 करो डिवाइड। स्टूडेंट, क्योंकि डिवीजन में भी गलतियां होती हैं हमसे। नेक्स्ट पार्ट करो 3/13। जिनके ये पार्ट्स हो गए हैं वो नेक्स्ट स्टार्ट करो। एंड कैन आई इरेज इट? यस मैम। नेक्स्ट पार्ट 3/13, फोर्थ पार्ट। थ्री को अंदर रखेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। कैन वी डिवाइड? नो, सो वी विल पुट डेसिमल। स्टूडेंट्स कैमरास ऑन करो ताकि मुझे पता तो चले काम कर भी रहे हो या नहीं। देखो 1 0 लगाई हमने, अब हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 1 0 लगती है डेसिमल में ऑटोमेटिकली। डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमने 1 0 ऊपर लगा के 1 0 और लगा ली। 13 6 जा 78। चेक करते रहना, टेबल्स याद होने चाहिए। वापिस हमें वही रिमाइंडर मिल गया जहां से हमने शुरू किया। तो यानी ये सारी डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी और हमारी डेसिमल फॉर्म होगी 230769। बोलो स्टूडेंट्स। हिमानी की वीडियो ऑन है, बाकी किसी भी स्टूडेंट की वीडियो ऑन नहीं है। स्टूडेंट्स वीडियो ऑन करोगे तभी मुझे पता चलेगा ना आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
Yes, Vidit, very good. Jashanpreet and Janvi. ये स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर फिर से बार आ गई क्योंकि ये सेम प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म है वो I'm कौन सी होगी? non-terminating. नॉन Repeating. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इवन सेम टॉपिक क्लास 10th में भी है। तो अगर आपको डिवीजन नहीं आती तो मैथ्स तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से डिवीजन करनी है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट पार्ट खुद करके ट्राई करो, 2/11, और इस पर मैं सच में नहीं कर रही हूँ, आप लोग ही मुझे करके बताओगे। नेक्स्ट पार्ट 2/11। Ma'am, it is 0.18 and bar non-terminating repeating. दोबारा बोलो, 0.1 0.18 and ma'am, there is a bar and non-terminating repeating. वेरी गुड, बिल्कुल सही। जिसका नहीं आंसर आएगा वो प्लीज हैंड रेज कर दो या मुझे बोल के बता दो। आ गया सभी का? नेक्स्ट लास्ट पार्ट 329/400। सिक्स पार्ट 329/400। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। वी कैन नॉट डिवाइड, डेसिमल लगा दिया। 8 जा 2 जा, फिर से 2 जा 5 जा, और ये खत्म हो गया। 0.8225 रिमाइंडर 0 मिल गया। Ma'am, हाँ जी, ma'am, we will do this instruction today or not? क्या बोल रहे हो? Ma'am, today we will do the construction or not? कंस्ट्रक्शंस वी विल डू। ओके, मैंने अभी आपकी छोड़ी हुई थी ना कंस्ट्रक्शन। यस, वी विल डू इट टुडे बेटा। मैं आपको क्वेश्चन 4 तक करा के फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन कराती हूँ। Okay, ma'am. ये स्टूडेंट्स, इज इट ओके? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग पता चल गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्वेश्चन 2 इज वेरी इजी, 3 and 4 आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। उस तरह के क्वेश्चंस हमने अच्छे से समझने हैं। तो 2 तो बहुत ही इजी है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट वी विल डू इट एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, we are given that 1/7 is equals to 0.142857 and bar upon all that is 6. And they said, now find the values of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, and 6/7. 2/7 means 2 into 1/7. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 1/7 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। 3/7 फाइंड आउट करने के लिए 1/7 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
4/7 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारे आंसर आते चले जाएंगे। हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दी हुई है। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 14, 11, 17, 5, ओके। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और बार जरूर लगानी है क्योंकि वो डिजिट्स तो रिपीट होंगी ही होंगी। अब स्टूडेंट्स आप देखो, ध्यान से देखो, हमारी पहली वैल्यू थी 142857, दूसरी वैल्यू आ गई 285714, तीसरी वैल्यू आ गई 428571। हमारी ना वही डिजिट्स आ रही हैं, पैटर्न देखो बन रहा है, वही डिजिट्स आ रही है, डिजिट्स चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। आगे पीछे हो रही हैं डिजिट्स बट वही डिजिट्स आ रही हैं एक ऑर्डर में। अब अगला देखो 4 into 1/7, मल्टीप्लाई किया, सी फिर से वही डिजिट्स है ना, तो आप किसी की भी वैल्यू निकालो, वही डिजिट्स हमारी आगे पीछे घूम रही हैं। अब 5 into 1/7 निकाल लो, 6 into 1/7 निकाल लो। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बात? एनी प्रॉब्लम? बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? प्रॉब्लम है तो बताइए। No, ma'am. No, ma'am. तो स्टूडेंट्स अब हमारा आ जाता है मेन क्वेश्चन। सॉरी, जो हमने क्वेश्चन 1 किया था कि हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, उससे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको डेसिमल फॉर्म दी हुई है और आपने फ्रैक्शन यानी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको पहले करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। देखो पेज नंबर 11 ओपन कर लो। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया हुआ है कि 3.142678 को P/Q की फॉर्म में लिखो, यानी हमने डेसिमल रिमूव करना है। कौन सी फॉर्म है ये? I'm terminating. टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। तो जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा आ जाएगा 1 के आगे 6 जीरोस। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं। ठीक है बात? Yes, ma'am. अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, यहाँ पे हमें क्या कहा है कि 0.3 बार इसको P/Q में कन्वर्ट करो। 0.3 बार को P/Q में कन्वर्ट करो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए नया। आपको 0.3 बार का मतलब पता है? बार का मतलब क्या होता है? मैम Ma'am,
मैम जो नंबर मैम जो नंबर आगे से आगे डिवाइड हो जाता है। नहीं, बार का मतलब होता है कि इसके आगे 333 आता ही रहेगा जब हम इसको किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। यस मैम। है ना, 3 जो है जिस नंबर के ऊपर बार है वो डिजिट रिपीट हो रही है जिसके ऊपर बार है। 3333333 चलता रहेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को अब P अपॉन, देखो ये नंबर तो ये हो गया ना 3333333 डैश डैश। अब हमें पता ही नहीं कि कितनी बार 3 आ रहा है इसके आगे, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है ना। अगर हम कहें कि इसके नीचे 1 लिख दो और आगे 000 लिख दो तो हमें पता ही नहीं कि हमने कितनी जीरोस लिखनी है। द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम पहले इस नंबर को x सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.3333 डैश डैश। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, मैं कह रही हूँ जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, ये ध्यान से सुनो, बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके, सो दिस मीन्स अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x आता है। और जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो क्या बन जाएगा 3.333। ये स्टेप समझ आया? यस मैम। जानवी एंड जशनप्रीत इज देयर और नॉट? जशनप्रीत, यस। Yes, ma'am. ओके जशनप्रीत, जानवी आपको पता चल रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। विदित आपको भी? Yes, ma'am. इसके बाद क्योंकि मैंने आपसे ना 2 क्वेश्चंस करा के मैंने एक आपसे पूछना है एंड प्लीज एवरीवन शुड बी एबल टू गिव आंसर। अब हमारे ये 2 रिलेशंस बन गए। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। प्रॉपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करना है हमने। 3 तो आगे चलता ही जा रहा है, चाहे 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे ही 3 हैं। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9x आ गया और इधर आ गया 3.0000 डैश डैश। जीरोस कैंसल, तो x जो आ गया वो हमारा हो गया 3/9, दैट इज 1/3। तो ये हमारी हो गई फ्रैक्शन फॉर्म फॉर दिस नंबर। देखो समझ आया? यस मैम। ओके, अब मैं आपको ना बुक में एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं आपसे वो चीजें नहीं पूछूंगी, मैं आपको अपनी तरफ से एक नंबर दूंगी एंड लेट्स सी आप लोगों को क्या समझ आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस और करेंगे हम इसके और मैं अपनी तरफ से आपसे पूछूंगी क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ये एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ऑलरेडी बुक में लिखे हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अपने आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी स्टेटमेंट आ जाए। अब मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ देखो, चलो यहाँ ये दे दिया मैंने 3 4 5 और तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है ना। और इसको मैं कहती हूँ डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है नंबर और हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, लेट x इक्वल्स टू
0.345345 यही हुआ ना इसका मतलब। आगे डैश डैश। अब कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? मैम 4000 है। 3. 3 हो रही है, तो विल मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। तो ये आ गया हमारे पास 1000x। इधर क्या आएगा? कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट होएगा? मैम 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 3 जम्प होएगी। 3 प्लेसेस शिफ्ट होएगा ना, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे राइट साइड पे? मैम 345.345 345 एंड 345। वेरी गुड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये डेसिमल हमारा 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं, 1000 में 3 zeros। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, अब फिर ma'am. से हमारे पास 2 रिलेशंस बन गए। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इक्वल्स टू 0.345345 डैश डैश माइनस करेंगे जब हम 999x इज इक्वल्स टू 345.00000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 345/999। ओके, बस यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश है हमारा ये। इसके बाद आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो बेशक कैंसिल कर दो 3 से। नहीं करना चाहते, ऐसे ही छोड़ देते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सही है क्वेश्चन। अगर हम कैंसिल करके हम ये दे देते हैं तब भी सही है। अगर आप इसी फॉर्म में 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, अगर आप इसी फॉर्म में छोड़ देते हो आंसर, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, ma'am. अब देखो एक और देखो, अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ। अब मैंने कहा, अब मेरा जो नंबर है वो है 0.345 बार जो है वो 45 के ऊपर है। ठीक है, बार इज अपॉन 45 ओनली। तो अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 0.345, उसके आगे क्या लिखेंगे? 4545। यस, क्योंकि 45 ही रिपीट हो रहा है, 3 नहीं रिपीट हो रहा है। समझ आ रही है बात? बार इज ऑन 4 and 5 only, not on 3. Any problem? Any problem, students? Jashanpreet, Vidit, Janvi, Imani, Kushan. No, ma'am. Okay. अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको? 100। 100। ठीक है, हमने देखना है कितनी डिजिट्स रिपीट हो। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो ये आ गया 100x। इधर क्या आ जाएगा? कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट होएगा? 134.5। 34 पॉइंट। ठीक है ना, 2 प्लेसेस शिफ्ट होएगा डेसिमल, यहां से यहां पहुंचेगा 34.54545। अब ये सेकंड इक्वेशन है 2 - 1। ठीक है, ये लिख ली मैंने। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 99x क्या बता सकते हो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? बोलो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? मैम इट विल बी 34.2। वेरी गुड। और उसके आगे 0 0 0 0 आ जाएंगे, है ना। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, 5 में से 3 2।
तो ये हमारे कैंसिल होगी। जीरोस एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल नंबर। एक्स आ गया अब हमारा 34.2 अपॉन 99। डेसिमल रिमूव करो इनटू 10। 42,990। यस। अब चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से, चाहे आप ऐसे ही आंसर छोड़ दो, दोनों केसेस में आंसर ठीक है। हिमानी बेटा आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.345 बार जो है वो सिर्फ 45 के ऊपर है। ओके, तो अब हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो डेसिमल भी हमारा 2 प्लेस शिफ्ट होगा और ये बन गया 34.54545 डैश डैश। अब सब्ट्रैक्ट करो 100x माइनस 34.54545, x की वैल्यू 0.34545 माइनस करा 99x is equals to 34.2, so x will be 34.2 upon 990। डेसिमल हटा के ये नीचे 990 हो गया। ठीक है बात? बोलो स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, मतलब ये सब एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं हम। अब फिर से वही है, राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। अब क्या दे रही हूँ, 0.47 प्लस 0.47 बार प्लस 0.47। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब इसकी डेसिमल फॉर्म, हमें सबकी, हमने डेसिमल फॉर्म को 3 नंबर्स है, तीनों अलग अलग हैं। ये इसके ऊपर कोई भी बार नहीं है, इसमें 7 के ऊपर बार है, इसमें 4 और 7 दोनों के ऊपर बार है। 0.47। हाँ जी बताओ, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं या वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्टूडेंट जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, टर्मिनेटिंग है, उसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या बनेगा? 47 अपॉन 100। इट्स सो सिंपल। ओके, यस मैम। ठीक है ना बात? क्योंकि इसमें बार तो है ही नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट हम डेसिमल के प्लेस पे 1 लगा देते हैं और आगे जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी 0 लगा देते हैं। अब सेकंड नंबर है हमारा 0.47 बार। अब इसको करना है हमने चेंज। अब बार है तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके चेंज करना पड़ेगा, है ना? ये हमारा एक नंबर आ गया। अब हम दूसरे नंबर को ट्राई कर रहे हैं, तो फिर वही करते हैं हम। लेट x इक्वल्स टू 7 रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। तो ये आ गया 4.777। ठीक है ना? मैम अब x 10 नहीं आएगा? बेटा 10x आ जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो। इसको इंटू 10 किया ना हमने, क्योंकि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही थी हमारी। ठीक है हिमानी? बोलो, मुझे आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 4.3। x आ गया 43/90। देखो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क मी। ये हमारा सेकंड आ गया, यानी 0.47 बार इज इक्वल्स टू 43/90। सेकंड नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। बोलो।
मैम एक बार रिपीट कर दोगे दोबारा प्लीज? बेटा ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन कि इसको यस P मैम। अपॉन Q फॉर्म में लिखना है, तो तीनों नंबर्स की हम अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। पहला नंबर लिया, टर्मिनेटिंग है, उसको डायरेक्ट हमने चेंज कर दिया 47/100। सेकंड नंबर लिया, 7 के ऊपर बार है, तो हमने कहा कि 7 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 10 से यस मैम। मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और ये डेसिमल प्लेस यहाँ पहुंच गया, और ये बन गया 4.777। ठीक है ना, जो अभी तक हम कर रहे थे वही सेम प्रोसीजर। यस मैम। फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 9x इज इक्वल्स टू 4.3, और x बन गया 4.3 अपॉन 9, डेसिमल रिमूव करा तो 43/90। ठीक है, यस मैम। चलो अब उसके बाद तीसरा नंबर बचा है हमारा, अब इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर को चेंज कर रहे हैं अब हम। थर्ड नंबर है हमारा 0.47 बार। बार जो है दोनों के ऊपर है, हमने वही शुरू किया। अब इसमें कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? मैम 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 100। 100 से, बिल्कुल सही। 47.4747 डैश डैश। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 99x इज इक्वल्स टू 47.0000। ये कैंसल, यानी x आ गया 47/99। ठीक है बात? यस मैम। अब हमने तीनों नंबर्स को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, तीनों नंबर्स को प्लस करना है। प्लस करना है ना, तो यानी इनकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म्स को प्लस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस मीन्स गिवन नंबर इज इक्वल टू 47/100 प्लस 43/90 प्लस 47/99। यही आए थे ना हमारे तीनों आंसर्स। यस मैम। अब इनको प्लस करना है, प्लस करना है एलसीएम लेके प्लस करना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 990। अरे बंद कर दो, मैं भूल ही गई। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 990। यहाँ पे अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 990 आ जाएगा, नहीं 99। एक मिनट मैं चेक करती हूँ, एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर कंफर्म हो जाएगा, कहीं हम गलत ना कर दे। 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 into 10 900, 900 into 11, एलसीएम आ गया 9900। ठीक है बात? यस ओके, मैम। अब 9900 को 100 से डिवाइड किया, 99 को 47 से मल्टीप्लाई किया, 99 को 47 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4653। अब इसको किया डिवाइड, 900 को डिवाइडेड बाय 90, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, देन मल्टीप्लाई बाय 43, 4730, और यहाँ आ गया 4700।
अब सबको प्लस करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। वन 4083 अपॉन 9900। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाते हैं। बोलो, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? यस मैम। कि लेट्स सी, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगी और आपसे करवा के देखूंगी। अभी हम कर रहे हैं नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ये वाला हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे बुक में रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीन तरह की नंबर लाइन, 3 तरह के नंबर्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, ठीक है? ये जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है? पाइथागोरस थ्योरम आती है किसी को? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? भूल गए? याद करो, जब हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल पता है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। यस मैम। तो उसमें इस साइड को हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद आया? यस मैम। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? कि इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इस रिलेशन को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख लो, इधर स्क्वायर लिख के, अगर आपने h निकालना है फिर आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट निकालते हो। याद आ गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। तो स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम को हम यूज करने वाले हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले देखो क्या है, हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हमने 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, सच दैट कि वो जिन नंबर्स में हम ब्रेक कर रहे हैं वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो, इफ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल है तो देन इट्स ओके, बट अगर पॉसिबल है तो हमने वो वाली पॉसिबल ब्रेकेज लेनी है जिसमें कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके? यस मैम। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में। अब अगर हम 2 को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेकिंग पॉसिबल है, 1.412। 1 + 1, नथिंग एल्स। नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रही हूं मैं कह रही हूँ 2 को ब्रेक करो इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स। सो वी हैव ओनली 1 पॉसिबल ब्रेकिंग, क्योंकि हमने राइट ट्रायंगल बनाना है। तो राइट ट्रायंगल का हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 2 को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है? और वो नंबर्स हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चाहिए। बट अगर हम 2 को देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेकिंग पॉसिबल है, दैट इज 1 + 1, नथिंग एल्स। कुछ और पॉसिबल है? नो मैम। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 1 + 1। अब 1 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है? अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। हम कहते हैं कि अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी? h इक्वल्स टू √b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसके साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं जिसका बेस हम 1 ले लें, परपेंडिकुलर भी 1 ले लें, तो हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ जाएगा। मैच करो, इसको कंपेयर करो।
हाँ। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू हो गई, बेस की। ये किसकी वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √2। √2। तो यानी हम एक राइट ट्राइंगल बना सकते हैं जिसका बेस हमारा 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज √2 आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो हम कहते हैं कंपेयरिंग विद पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड मेरा मुझे मेरे को if base equals to 1 unit, perpendicular equals to 1 unit, कहां से डिसाइड किया, कंपेयर करके, हाँ, then hypotenuse will be √2 units. Okay, चल नहीं। कर बेटे, उसने ब्रेक करा है, समझ आ रही है तेरे? तो अगर बेस 1 है, ये स्टूडेंट्स देखो, पता चला क्या करा हमने, ब्रेक करा 2 को इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स। क्यों 2 नंबर्स की टर्म में ब्रेक किया, क्योंकि √2 की वैल्यू जो 1.414 हम बोलते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इवन नंबर लाइन पे हम 1.41 भी नहीं अपने आप से बना सकते, हम या तो 1.4 बना सकते हैं या 1.5 बना सकते हैं। तो 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाना भी मुश्किल है। तो हम कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। यस मैम। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, ब्रेक किया नंबर को इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स ताकि हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चले। ओके, अब सेम चीज नंबर लाइन पे हम बाद में बनाएंगे, सेम चीज हम √5 के लिए करके देखते हैं। लुक हियर, अब अगर यही चीज हमें कहा जाता है कि √5 करनी है तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। तो फिर से हमने क्या करा कि √5 लिया और इसको हमने ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स। तो अब देखो आप, मैम √5 3 को + 2। 3 + 2, कोई और ब्रेकिंग पॉसिबल है? मैम 4 + 1। 4 + 1, यस, हमारे पास दो तरह से पॉसिबल है। अब 3 + 2 और 4 + 1, तो अब हम कौन सी लें, प्रॉब्लम ये है अब दोनों में से हम कौन सी चूज करें। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि हमने वो ब्रेकिंग चूज करनी है जिसमें कि हमारे जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है ना, अब बताओ, अब आपको क्या लगता है फिर कौन सी चूज करें कि नंबर्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सके। मैम 4 + 1। 4 + 1, वेरी गुड, क्योंकि 2 और 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो 2 और 3 को तो हम नहीं लिख सकते स्क्वायर्स की फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है हमारे ये नंबर। तो यानी हम इसकी जो ब्रेकिंग करेंगे 5 की, अब चाहे आप 4 + 1 कर लो चाहे 1 + 4 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जनरली हम बेस को बिगर नंबर लेते हैं राइट ट्रायंगल बनाते हुए। तो मैंने 4 + 1 लिख दिया। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाता है और ये 1 का स्क्वायर हो जाता है। फिर से अब हम कहते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी, वही h = √b² + p²। सो वी फाइंड, हाँ जी, बेस क्या लेंगे हम, कंपेयर करो और बताओ बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो, कुछ भी बोलो, गलत बोलो सही बोलो, मैम एटलीस्ट 2²। 2, नो नॉट स्क्वायर, स्क्वायर तो देखो दोनों में है, हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू क्या होगी, 2। 2। b² = 2² है ना बच्चे, ठीक है बात, यस b² मैम। = 2²। तो अगर हम b की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट्स। ओके, और यस मैम। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, मैम 1। 1 यूनिट। स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक इमरजेंसी कॉल है।
Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are on mute. Ma'am, you are on mute. बेस हमारा 2 यूनिट्स आ गया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट आ गया। तो जो हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हम बेस 2 बना दें, परपेंडिकुलर 1 बना दें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो √5 आ जाएगी। ठीक है ना, कंपेयर करो। हम ये नहीं बना सकते डायरेक्ट, बट ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं ना राइट ट्राइंगल जिसका बेस 2 ले ले और परपेंडिकुलर 1 ले ले। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो उसमें जो भी हाइपोटेन्यूस बनेगा हमारा, जब हमने बेस 2 बना दिया, हाइपोटेन्यूस 1 बना दिया और उसको ज्वाइन कर दिया, तो जो भी हमारा हाइपोटेन्यूस बनेगा वो ऑटोमेटिकली √5 आ जाएगा। ऐसे ही इस केस में था कि अगर हम बेस 1 बना लें, परपेंडिकुलर 1 बना लें, तो ऑटोमेटिकली जो भी हाइपोटेन्यूस बनेगा वो √2 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है। तो पहले मैं आपको √5 बना के दिखाती हूँ। हमने क्या किया, स्केल लिया, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, उस पे हमने मार्किंग करनी है। स्टूडेंट्स, हमें पता है नंबर लाइन पे हम इक्वल गैप्स की मार्किंग करते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे तो वो बहुत छोटा छोटा सा बनेगा हमारा। तो इट इज बेटर कि आप जो गैप है नंबर लाइन पे वो थोड़ा बड़ा बड़ा ले लो। कुछ भी गैप ले सकते हैं ना हम नंबर लाइन पे, बट द गैप शुड बी इक्वल। तो मैंने 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, कुछ भी गैप ले सकते हो नंबर लाइन पे, क्योंकि हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब हम अपने आप से चूज कर सकते हैं। जैसे हम स्केल चूज करते हैं ना, ऐसे ही हम यूनिट्स चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चूज किया वो 3-3 सेंटीमीटर चूज किया। ओके, तो यस मैम। अब इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे को बेस कितना चाहिए, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का मतलब 0 से लेके 2 तक। तो ये मेरा बेस हो गया यहां तक। ठीक है बात? यस मैम। अब मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर चाहिए मुझे 1 यूनिट। तो पहले तो मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। 90 डिग्री का एंगल हम किससे बनाएंगे, कंपास से।
ठीक है, अब कंपास में मुझे पेंसिल यूज करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को आता ही है 90 डिग्री का एंगल बनाना। आप कितनी भी कंपास खोल सकते हो। ये पहले आर्क लगाते हैं हम, फिर ये 60 डिग्री की आर्क, फिर ये 120 की, और ये हमारी ये आर्क लग गई। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया कंपास से। अब इसको कट करना है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है 0 से लेके 1। 0 से 1 कट करना है ना। यस मैम। तो हमने ये कंपास रख के ये 0 से 1 कट कर दिया। ये आ गई मेरी आर्क 1 यूनिट की। अब मैं हाइपोटेन्यूज बना देती हूँ ज्वाइन करके इसको 0 से। तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी मेरा हाइपोटेन्यूज आया है, मैं इसको मेजर नहीं कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये √5 आ जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। अब इस √5 को हम स्केल से नहीं मेजर कर सकते, हम कंपास से मेजर करेंगे। ये √5 मैंने मेजर कर लिया कंपास से, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, बट मैंने ये कंपास से मेजर कर लिया और इसको मैंने ये नंबर लाइन पे 0 पे रखे रखे आर्क लगा दी। तो ये जो आर्क आई ऑटोमेटिकली, ये नंबर लाइन पे मेरी आर्क जो आई ये √5 की आर्क आ गई। समझ आई बात? यस मैम। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। यस विदित बोलो। हाँ जी Ma'am, I have heard that, ma'am, it is under √2. What is under √2 बेटा? Ma'am, the diagram. This is for √5 बेटा। √5 के लिए मैंने बनाया है। √2 के लिए अगर मुझे बनाना होता फिर तो मेरे को बेस भी 1 लेना था, परपेंडिकुलर भी 1 लेना था, है ना। फिर मैं क्या करती, बेस में इतना लेती, इतना बेस लेके मैं परपेंडिकुलर बना देती। अब मैं √5 बना रही हूँ तो मेरा बेस कितना है 2। ठीक है ना। ये देखो ना, ये मैंने लिखी हुई है डायमेंशंस यहाँ पे, जब ब्रेक करने के बाद कंपेयर किया कि बेस में अगर 2 लेती हूँ, परपेंडिकुलर 1 लेती हूँ, तो हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। विदित बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। मैंने √2 नहीं बनाया, ये √5 बनाया है अभी आज। Ma'am, can you tell how to make √2? √2 ओके। देखो स्टूडेंट्स, √2 के लिए फिर से हमने क्या करा, नंबर लाइन बनाई। √2 में हमने लिखा था ना अभी कि बेस हमारा होगा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो मैंने वही किया, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, उसमें मैंने मार्क करा, फिर से 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्क करा, क्योंकि नहीं तो मेरे लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वैसे भी मैं तो मार्कर यूज कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी इतना बोल्ड है। अब मैंने बेस लिया 1 यूनिट, ये लिया बेस 1 यूनिट का मतलब 0 से 1। 1 यूनिट का मतलब जितना 0 से 1 का गैप है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, ये बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब कितना कट करना है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 0 से लेके 1 तक, ये इसको कट करा 1 यूनिट, ये मेरी आंख लग गई 1 यूनिट। अब मैं इसको 0 से ज्वाइन कर देती हूँ, ऑटोमेटिकली ये जो आया, कितना भी आया मुझे नहीं पता, बट ये √2 आ गया, क्योंकि मैंने बेस भी 1 लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता चलता है कि हाइपोटेन्यूज √2 आ जाएगा। समझ आई बात? And ma'am, if we have to make some big number like under √13, so ma'am, how we will make that? अंडर रूट पहले तो इसको 1 मिनट कंप्लीट कर लें। ये हम अब √2 मेजर करेंगे यहाँ से हाइपोटेन्यूज, और इसको ऐसे नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे।
0 पे रखे रखे। तो ये हमारा आ गया √2। अब स्टूडेंट्स आपकी क्वेरी है कि अगर हमें √13 बनाना है, सेम वे करेंगे हम फिर से। √13 को भी ब्रेक करो इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर्स, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर्स की नंबर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सोचो क्या ब्रेकिंग कर सकते हैं। या तो 9 + 4 कर सकते हैं या 4 + 9, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। इसके अलावा बहुत सारी ब्रेकिंग पॉसिबल है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं आएंगे। हमने वो वाले नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ब्रेकिंग करते हुए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो हमारी ब्रेकिंग चूज की हमने 9 + 4। 9 को लिख सकते हैं हम 3², 4 को लिख सकते हैं 2²। अब फिर से इसको कंपेयर करो, तो यानी अब हम बेस कितना लें? हम 3 यूनिट्स है ना। नंबर लाइन वैसे ही बनाएंगे, ट्राइंगल वैसे ही बनाएंगे, बट अब बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहां से पता चले, और तब हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा √13। ओके, इस तरह से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ट्राई करना, सोचना, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके ओके, आपको Okay. थोड़ा थोड़ा 100% ना भी क्लियर हुआ हो, 60, 70, 80% कुछ तो क्लियर हुआ होगा ना बेटा। ये कोचिंग क्लासेस का यही फायदा होता है। स्कूल में तो एक बार जो हो गया, यहाँ पे हम दोबारा फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे अभी खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, यू मे लीव नाउ।